संबल को खोजने के लिए हमें थोड़ा शास्त्रों और इतिहास को समझना पड़ेगा। कल्कि पुराण पृष्ठ 465 चतुर्दश अध्याय 3 श्लोक 25 भक्त चक्रे तत्तो गतवा देवापी वारणावते। ब्रह्मा जी की व्यवस्थाओं का चक्र बताते हैं देवापी ने गतिमान किया। ये 5 तीर्थ हैं वारणावत, आर्यस्थल, वृक्षस्थल, माकंदश्च, गजाह्व्यम। यहाँ पर गजाह्व्यम एक नया शब्द है। गजाह्व्यम का अर्थ है गज हाथी को नियंत्रित करने वाला, और गज हाथी पर इंद्र ही सवारी करते हैं, तो गजाह्व्यम का अर्थ इंद्रप्रस्थ होता है। पंचदेशेश्वर कृत्याहरि संभल माम्यो। अब यहाँ पंचदेशेश्वर कौन है? जिन पांचों तीर्थों को देवापी ने ही गतिमान किया, तो देवापी ही पंचदेशेश्वर कहलाए जाते हैं। और इसका अर्थ है कि पंचदेशेश्वर ही हरि का कार्य करेंगे। संभल मेरा यही है। इसका सीधा मतलब है भगवान कल्कि ने व्यवस्थाओं का चक्र बताया है और देवापी ने इन 5 तीर्थों को गतिमान किया है, और पंचदेशेश्वर ही देवापी के रूप में हरि का कार्य करेंगे। संभल मेरा यही है। इसका मतलब है कि यहाँ ये 5 तीर्थ गतिमान होंगे, ये पंच तीर्थ ही सामूहिक रूप से संबल होंगे, और यही कल्कि का संबल होगा, और यहीं से ही कल्कि के कार्य होंगे। अब यहाँ यह सब परिस्थिति बदल जाती है, और ये 5 तीर्थ है कहाँ, कैसे पता करें, और कहाँ इन पंच तीर्थों का गतिमान किया जाएगा, इसे हमें इतिहास से निकालना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन्हीं पंच तीर्थों को कल्कि गतिमान करवाते हैं, और इन्हीं तीर्थों को महाभारत में पंचग्राम के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं पंचग्रामों को भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र से मांगा था, जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ। और कल्कि और कृष्ण को ही नहीं, जितने भी विष्णु के अवतार आएंगे, प्रत्येक विष्णु के अवतार को इन पंच तीर्थों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जो आध्यात्मिक सरकार होती है वह इन पंच तीर्थों में ही बनती है। अब हम देखेंगे कि ये पंच तीर्थ हैं कहाँ। सबसे पहले इतिहास कहता है कि पंच तीर्थ या कोई भी तीर्थ जो होगा वो ब्रह्मव्रत में ही होगा। ब्रह्मव्रत के अलावा कहीं तीर्थ नहीं होता। और जब किसी तीर्थ की स्थापना होती है, गतिमान किया जाता है, तो यज्ञ किया जाता है, और धर्म यज्ञ के पश्चात सरस्वती नदी में स्नान किया जाता है। इसके बाद ही वह धर्म यज्ञ पूर्ण होता है। अब सरस्वती नदी भी ब्रह्मवर्त के नजदीक ही बहती है, ब्रह्मवर्त से ही बहती है, और सरस्वती नदी को पंच तीर्थी या पंच गंगा भी कहा जाता है। सरस्वती नदी के तट पर ये 5 तीर्थ होने के कारण ही सरस्वती नदी को पंच तीर्थी कहा गया है। लेकिन अगर हम देखें, इन 5 तीर्थों में वारणावत पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ब्रह्मवर्त हरियाणा में पड़ता है। सरस्वती नदी का इतिहास देखें तो वह पंजाब में है, और जो गजाह्व्यम इंद्रप्रस्थ देखें वो दिल्ली में है, जिसे हम पुराना किला के नाम से जानते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये 5 तीर्थ अलग अलग नहीं होंगे, एक ही स्थान पर होंगे, ब्रह्मवर्त में ही होंगे, और सरस्वती नदी के तट पर ही होंगे। अब इन्हीं पंच तीर्थों को खोजने के लिए हमें ब्रह्मवर्त और सरस्वती नदी को खोजना होगा। कल्कि पुराण में पृष्ठ संख्या 473 षोडश अध्याय श्लोक 6 कल्कि के जो पित्र हैं वो कल्कि को कहते हैं कि हमारी मुक्ति के लिए ये यज्ञ कीजिए। वो यज्ञ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 यज्ञ किए जाते हैं। ये यज्ञ वारणावत में नहीं होते। वारणावत शिव का नगर है, और शिव के नेतृत्व में ही 4 यज्ञ होते हैं, जिसमें आर्यस्थल में राजसूय यज्ञ, गजाह्व्यम में वाजपेयी यज्ञ, माकंदश्च में मेघ यज्ञ, वृक्षस्थल में महामखे यज्ञ। अब इन यज्ञों में कल्कि सभी ब्राह्मणों जैसे कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि को बुलाते हैं। श्लोक नंबर 7 गंगा यमुना के मध्य में स्नान किया और पवित्र हुए, और गंगा यमुना के मध्य में ही यज्ञ किया। इसका मतलब सरस्वती नदी भी गंगा यमुना के मध्य में ही बहती है। अब जो सनातन धर्म का संकल्प मंत्र है, मंत्र कहता है कि गंगा यमुना के केंद्र भाग की तरफ मुख करके ब्रह्मवर्त में यज्ञ किया जाता है। संकल्प मंत्र भी कहता है कि ब्रह्मवर्त गंगा यमुना के मध्य में ही स्थित है। अब भौतिक परिस्थिति में देखें तो गंगा यमुना के मध्य में एक ही नदी बहती है, जिसे हिंडन नदी के नाम से जाना जाता है, और इसी हिंडन नदी के तट पर वारणावत तीर्थ है।
अब एक तीर्थ हमें गंगा यमुना के मध्य में मिला और बाकी 4 तीर्थ भी हिंडन नदी के ही तट पर हैं। क्या ये हिंडन नदी ही सरस्वती नदी है, इसको जानते हैं। अब अगर हम हिंडन नदी के नाम को देखें तो ये हिंद नाम कहाँ से आता है? महाभारत या किसी भी ग्रंथ में या किसी भी शास्त्र में हिंडन नदी के नाम का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये हिंद शब्द सनातन संस्कृति का शब्द ही नहीं है, इसलिए ये किसी धर्म शास्त्र में नहीं मिलता। हिंद शब्द इस्लामिक संस्कृति से आया है और ये शब्द पहली बार हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा इसका उच्चारण किया गया। इसी के आधार पर गजवाए हिंद कहा जाता है। इससे ये साफ है कि हिंद शब्द सनातन का शब्द नहीं है, इसलिए गंगा यमुना के मध्य हिंडन नदी ही सरस्वती नदी है। अब हम देखें, जो हिंडन नदी के जो नाम है वो सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। हरनद, हरनंदी, पंचनद, पंचतीर्थ, पंचगंगा, ये सब हिंडन नदी के ही नाम हैं और सौभाग्य से सरस्वती नदी के भी यही नाम है। सरस्वती नदी को पंचतीर्थी, पंचगंगा, पंचनद, हरनद कहा जाता है। यहाँ निश्चित हो जाता है कि हिंडन नदी ही वास्तविक सरस्वती नदी है। इस्लामिक काल में सरस्वती नदी का नाम बदलकर हिंडन नदी रखा गया। अब देखते हैं ब्रह्मवर्त कहाँ स्थित है। वारनावत ग्राम बरनावा में पड़ता है। बरनावा का वास्तविक पौराणिक नाम ब्रह्मवर्त है। ब्रह्मवर्त की जो ऐतिहासिक पहचान है वे सारी बरनावा से मेल खाती हैं। अब हम देखें कि महाभारत काल, कृष्ण काल में कृष्ण चंद्रवंश का अधिकार होता है तो ब्रह्मवर्त को ब्रह्मसाना कहा जाता है। इसी ब्रह्मसाना को राधा का बरसाना भी कहा जाता है। बौद्ध काल में इसे ब्रह्मनाभा कहा जाता है और ईसाई काल में इसे बरनाबा कहा गया है और ईसाई समुदाय में बाकायदा बरनाबा के नाम से एक पूर्ण ग्रंथ भी है। इस ग्रंथ में ब्रह्मवर्त बरनाबा की पूरी जानकारी है। नस्त्रोदमस की भविष्यवाणी भी ईसाई समुदाय के पूर्ण ग्रंथ बरनाबा को पढ़कर की गई है। नस्त्रोदमस के अनुसार जो ब्रह्मवर्त है यानी बरनाबा के नाम से जानते हैं, ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। जैसे ब्रह्मवर्त बरनाबा के पूर्व दिशा में सरस्वती नदी हिंडन नदी है और पश्चिम में कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के मूल रूप से 3 नाम हैं, यमुना तीर्थ, कृष्णा, दृश्यदशी नदी। दक्षिण दिशा में सरस्वती नदी, हिंडन नदी और कृष्णा नदी का संगम है। नस्त्रोदमस की दूसरी भविष्यवाणी 5 नदियों का प्रांत होगा, तो सरस्वती नदी, हिंडन नदी 5 नदियों की धाराओं का ही सामूहिक रूप है। इसलिए सरस्वती नदी के पंचगंगा, पंचनदी, पंचतीर्थी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मवर्त का ऐतिहासिक साक्ष्य देखें। इतिहास कहता है ब्रह्मवर्त पांचाल महाजनपद की सीमाओं को साझा करता है। ब्रह्मवर्त और पांचाल महाजनपद के बीच ही सरस्वती नदी बहती है। अगर गूगल मैप में देखें तो बरनावा से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर पांचाल महाजनपद है, जहां पर द्रौपदी का जन्म हुआ, जहां राजा द्रुपद का शासन था। दूसरी पहचान, यदि ये बरनावा ही ब्रह्मवर्त है और इसी के अंदर वारनावत है, तो वारनावत इस गांव का नाम नहीं है। बरनावा पौराणिक ब्रह्मवर्त में जो पर्वत है, मिट्टी का पहाड़ है, इस पर्वत को वरुणी पर्वत कहा जाता है और इसी वरुणी पर्वत के ऊपर वारनावत स्थित है। और वारनावत के 4 खंड होते हैं, हरिस्थल, वृक्कस्थल, माकंदस्य, गजाह्वयम के रूप में जाना जाता है। यदि यह ब्रह्मवर्त है तो कुरुक्षेत्र तीर्थ भी यहीं होना चाहिए। वारनावत का जो माकंदस्य क्षेत्र है, माकंदस्य में ही लाक्षाग्रह कांड हुआ था और माकंदस्य में ही कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थित है और इसी कुरुक्षेत्र तीर्थ में ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया। प्रमाण के तौर पर जब भीष्म पितामह का वध हुआ तब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाण गंगा का जल पिलाया था। जो बाण गंगा आज भी ब्रह्मवर्त बरनावा के नजदीक ही है। मैप में देखेंगे तो बरनावा से ऊपर की ओर मात्र 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में आज भी बाण गंगा मौजूद है। इसलिए इतिहास के सारे साक्ष्य यहाँ पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए यह बरनावा ही ब्रह्मवर्त है और ब्रह्मवर्त में ही वारनावत और चारों तीर्थ स्थित हैं।
यदि यही कल्कि के पंच तीर्थ हैं, तो इन पंच तीर्थों को ही शास्त्रों में संभल के नाम से जाना गया है। ये सामूहिक तीर्थ ही संभल के रूप में कार्य करते हैं।